गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है। तो इसका जो हमारा टॉपिक है वो मेंसुरेशन है। इसकी एक्सरसाइज हम कर रहे हैं 11.1। तो बच्चों इसके पहले दो क्वेश्चन हमने किए हैं। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3 हम करने जा रहे हैं। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है बच्चा, थोड़ा समझने की बात है। क्या कह रहा है वो पढ़ लेते हैं। द शेप ऑफ ए गार्डन इज रेक्टेंगुलर इन द मिडल एंड सेमी सर्कुलर एट द एंड्स। आपके पास कोई गार्डन है, जो ये गार्डन बनाया हुआ है, ठीक है। ये गार्डन जो है इसमें जो सेंटर का पोर्शन है वो रेक्टेंगुलर दिखाया हुआ है। कितना दिखाया हुआ है? रेक्टेंगुलर। और जो बाहर का जो है वो सेमी सर्कल्स है। सेमी सर्कल मतलब आधे सर्कल का। सर्कल होता है ना ऐसे, सेमी सर्कल यानी कि आधा पोर्शन इसका इस साइड है और आधा पोर्शन इसका है। तो ये गार्डन आपके पास है, इसमें दो सेमी सर्कल्स हैं और एक रेक्टेंगुलर जो है प्लॉट है, ठीक है। फाइंड द एरिया एंड पैरामीटर ऑफ दिस गार्डन। आपको इस पूरे गार्डन का जो है पैरामीटर निकालना है और एरिया निकालना है, ठीक है। और आपको जोन भी दिया हुआ है कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर, जो रेक्टेंगुलर ये है हिस्सा इस गार्डन का, वो है 20-3.5 प्लस 3.5। मतलब देखो ये गार्डन जो है ये पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो 20 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो अब जो है इसने इधर से दिखाया है, ये जो इसकी हाइट है वो 7.5 है। तो हम क्या करते हैं, देखो हम इधर से 3.5 और 3.5, ठीक है। तो वो हो जाएगा 3.5 प्लस 3.5 होगा 7, ठीक है। ये निकालना है 20 में से। तो आपके पास ये वाला रेक्टेंगुलर प्लॉट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये गिवन है वैसे हमारे पास। तो हम कहते हैं भाई गिवन है लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर जो है वो है 20 माइनस 3.5 प्लस 3.5। 3.5 मतलब 3.5 यहाँ से काटा हमने, 3.5 यहाँ से जो दो सेमी सर्कल्स है ना उनका एरिया हमने काटा। तो पीछे क्या रहा, 20 माइनस 3.5 प्लस 3.5 होता है 7। 20 माइनस 7 हो गया 13 मीटर। तो जो लेंथ है रेक्टेंगुलर प्लॉट की, ये तो पूरे का पूरा 20 था। तो ये जो रेक्टेंगुलर का जो लेंथ है प्लॉट का वो आया 13 मीटर। समझ में बेटा? यानी कि अब आपके पास रेक्टेंगुलर प्लॉट जो है वो 13 मीटर है। हमने ये चीज़ें काट दी हैं इसकी, ठीक। क्योंकि ये पूरा का पूरा जो था 20 था और ये पूरा का पूरा जो था 20 था, लेकिन हमने ये वाला पोर्शन ले लिया। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर जो रेक्टेंगल है वो अगर 20 माइनस 7 13 मीटर, ठीक है बेटा। यानी कि आपके पास ये जो है 13 मीटर हो गया। इस तरह क्योंकि रेक्टेंगल का अपोजिट इक्वल, तो ये भी 13 मीटर हो जाएगा, है ना। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास आ गया 13 मीटर। अब सर्कमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल अगर हम एक एक करके ले लेंगे, इसका लेंगे या फिर इसका लेंगे, तो इसका एक फार्मूला बनता है पाई आर। सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, इसका फार्मूला आपने याद रखना है। सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल इसका फार्मूला होता है पाई आर। मैं फिर से बता रहा हूँ, सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल का फार्मूला होता है पाई आर। तो वही हमने लिखा पाई आर, यानी कि इसका हम सर्कमफ्रेंस निकालते हैं पाई आर। पाई का मतलब होता है 22/7। पाई की वैल्यू होती है 22.7। इसकी दूसरी वैल्यू 3.14। तो अमूमन हम यही लेते हैं। और रेडियस कितना हमारे पास 3.5। सेमी सर्कल है ना, और दोनों को मिला के जाएगा 7। तो रेडियस का 3.5। तो यहाँ से हमने इसकी कटिंग शटिंग करके सिंप्लीफिकेशन किया, इसका 11 मीटर आया। यानी कि ये वाला पोर्शन है जिसको मैं शेड कर रहा हूँ, ये जो शेडेड पोर्शन है इसका पोर्शन इसका कितना निकला, इसका निकला सर्कमफ्रेंस 11 मीटर। तो अगर इसका 11 मीटर है तो इसका भी 11 मीटर है, क्योंकि दोनों का जो है सर्कमफ्रेंस बराबर है, रेडियस बराबर है। तो इस तरह 11 मीटर और ये 11 मीटर दोनों सर्कमफ्रेंस को मिला के वो आ जाएगा 22। 11 इसका 11 इसका। तो इसलिए मैंने लिखा सर्कमफ्रेंस ऑफ बोथ सेमी सर्कुलर पार्ट 2 × 11 यानी कि 22 मीटर। अगर देखो ये दोनों सेमी सर्कुलर पार्ट जो है दोनों इक्वल है, ठीक है बेटा। अगर एक का हमने सर्कमफ्रेंस निकाला 11 तो दूसरे का भी 11 ही निकलेगा। तो दोनों को मिलाकर कितना हो गया 22। तो हमने सर्कमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल पार्ट निकाला, तो उस समय दोनों का पता चल जाएगा। तो अब हम करेंगे पैरामीटर गार्डन। अब क्योंकि जो मैंने निकाला पैरामीटर गार्डन जो है
वो क्या है, पूरे का पूरा गार्डन का। देखो एक तो ये 13 मीटर आ गया, ये वाला 13 मीटर भी आएगा क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल, ठीक। और इसका जो था वो 11 मीटर है, इसका भी 11 मीटर है, तो वही लिखा मैंने 13 यानी ये 22, 11 प्लस 11 22 और ऊपर वाला 13, तो आया 48 मीटर। तो ये पैरामीटर ऑफ गार्डन। पैरामीटर क्या होता है, जितने भी किसी भी चीज़ के साइड्स होते हैं उनको ऐड करना होता है। अब एरिया ऑफ गार्डन का फार्मूला क्या होता है, एरिया मतलब एरिया ऑफ गार्डन है ना, पूरा गार्डन, पूरे गार्डन निकालो। गार्डन में क्या है, गार्डन में है रेक्टेंगुलर प्लॉट भी है और 2 सेमी सर्कल्स हैं। तो एरिया ऑफ गार्डन करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, प्लस ट्वाइस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कुलर रीजन। 2 है ना, इसलिए ट्वाइस से मल्टीप्लाई किया हमने। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर हमको पता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर होता है, यहाँ पे मैंने बताया हुआ है 13 इंटू 7। अब 13 इंटू 7 कहाँ से हो गया, लेंथ और ब्रेड्थ। रेक्टेंगल का लेंथ है 13, ये देखो ये ना 13 बताया ना मैंने, और ब्रेड्थ इसकी 7 मीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है बेटा। फिर प्लस ट्वाइस, क्योंकि 2 है, एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कुलर रीजन, 2 का 2 ही रहेगा, 1/2 पाई आर स्क्वायर, 2 ही रहेगा, 1/2 रहेगा। इधर दिखाया मैंने, पाई की जगह 22/7, और रेडियस आपके पास 3.5, एक का 3.5, रेडियस 3.5 दूसरे का। तो इसको सिंप्लीफाई करके हमने 129.5 मीटर स्क्वायर के इसकी जो एरिया है, कुछ नहीं है। लेंथ आपको दी हुई है, आपको सर्कमफ्रेंस एक का निकालना, तो ऑब्वियसली दूसरे का भी निकल जाएगा, तो उन दोनों का सर्कमफ्रेंस आपको पता लग जाएगा। तो पैरामीटर गार्डन जो है, पूरी का पूरा गार्डन रेक्टेंगुलर का प्लस करना, प्लस सेमी सर्कल जो 2 हैं आपके पास उनका जो है साइड्स का ऐड करना है, ठीक है, सर्कमफ्रेंस का ऐड करना है। फिर एरिया ऑफ गार्डन निकालना है। गार्डन का एरिया ऑफ गार्डन, पूरे का पूरा गार्डन किस किस का बना हुआ है भाई, एरिया ऑफ गार्डन है, एक तो रेक्टेंगुलर शीट है, रेक्टेंगुलर प्लॉट है, और 2 सेमी सर्कल्स है ना, तो वही लगा। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ है 13 और है ना 13 यहाँ से लेके यहाँ तक, और ब्रेड्थ दी है इसने 7 मीटर। तो अब ये 2 ही रहेगा। एरिया 2 सेमी सर्कल रीजन होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो 2 ही रहेगा, 1/2 रहेगा। पाई की जगह 22/7 जो यहाँ पे दिया हुआ है, और आर की है 3.5, और ये जो रेडियस हमने निकाला है ये पता है हमें 3.5, तो सिंप्लीफाई किया। इस तरह बच्चों, अगर आपके घर में कोई जो है फ्लोरिंग दी होगी, वो फ्लोरिंग की है आपके घर में, और वो पैरेललोग्राम के शेप में है ना, पैरेललोग्राम भी एक हिसाब से रेक्टेंगुलर का ही जैसा होता है, लेकिन पैरेललोग्राम में इतना ही होता है कि रेक्टेंगल में जो होते हैं कॉर्नर जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ये है इस तरह जो है ये रेक्टेंगल है, हर जहाँ पे जो है 90 डिग्री। पैरेललोग्राम टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, इसकी ये वाली साइड अपोजिट होंगी, इक्वल होंगी, लेकिन फ़र्क इतना क्या है, यहाँ पे एंगल 90 डिग्री बनता है, यहाँ पे एंगल 90 डिग्री नहीं बनता है, ठीक है। तो एक फ्लोरिंग है, उस पर टाइलें लगानी है पैरेललोग्राम की शेप की, जिसकी बेस है 24 सेंटीमीटर। फ्लोरिंग टाइल हैज़ द शेप, जो फ्लोरिंग जैसे आप बीच में बेस पे लगाते हैं ना, कोई टाइल लगाते हैं, वो जो है पैरेललोग्राम के शेप में है, और जिसकी बेस है 24 सेंटीमीटर और हाइट दी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये पैरेललोग्राम की शेप यानी कि बेस है 20 और हाइट दी है 10, ठीक है। तो आपको बताना है कि ठीक इतना बताया मैंने आपको। फिर बोलता है कि हाउ मेनी सच टाइल्स आर रिक्वायर्ड टू कवर ए फ्लोर। आपके पास एक एरिया है, पूरा का पूरा एरिया आपके पास घर में है, चाहे बाथरूम का हो, किचन का हो, किसी का हो या कमरे का हो, उसका जो एरिया का जो दिया है 108 मीटर स्क्वायर है, याद रखना मीटर स्क्वायर है, ठीक है। उसका जो फ्लोर है आपके पास किचन का या बाथरूम का या कमरे का, उसका फ्लोर के एरिया है 1080 यानी कि 1080 मीटर स्क्वायर। इसी को अपनी टाइलें लगानी, वो टाइलें लगानी है पैरेललोग्राम वाली, जिसकी बेस दी है 20, हाइट दी है 10, मगर वो सेंटीमीटर्स में, ठीक है। अब आपको बताना कि भाई इस इतने एरिया को आपने टाइलें लगानी तो कितनी टाइलें लगेंगी। बहुत ही आसान है। देखो एरिया पैरेललोग्राम आपके पास जो है वो इसी को यूज़ करना है, बेस इंटू हाइट। एरिया पैरेललोग्राम मगर किसकी है, पैरेललोग्राम है किसकी चीज़ का, टाइल का है ना, तो मैं लिखूँगा एरिया 1 टाइल है
बेस है 24 इंटू हाइट, बेस 20 नहीं 24 है, 24 और 10, बेस है 24 और हाइट दी है 10। तो ये एरिया ऑफ वन टाइल की हो गई। अब आपके पास कितनी टाइल, अब आपको पता फ्लोरिंग भी पता कितनी है आपके पास, कितनी फ्लोर्स को अपने टाइलें लगानी है। तो हम देखें, अब वो कह रहा है कि कितने टाइलें आपकी ज़रूरत लगेंगी। पहले तो हमें एरिया को एक टाइल की तो पता लग गया ना कितना एरिया है टाइल का। तो मैं लिखूंगा नंबर ऑफ टाइल इज रिक्वायर्ड, एरिया इज इक्वल एरिया फ्लोर अपॉन एरिया ऑफ ईच टाइल। अब एरिया फ्लोर है 1080 मीटर स्क्वायर, ये ध्यान मीटर स्क्वायर की बात है, और एरिया ऑफ ईच टाइल दी है 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह मीटर स्क्वायर में दिया है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ है। अब 1080 ऐसे रहेगा। अब मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने में देखो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बेटा 1 मीटर कितनी बराबर हो गया, 2 बार इसको स्क्वायर के 100 को इसको 2 स्क्वायर कर तो 4 जीरो हो जाएंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसलिए मैंने लिखा इस 1080 मीटर स्क्वायर की जगह लिखा मैंने 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, और नीचे 240 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर कट हो जाएगा, इसकी आप कटिंग शटिंग करो, वो आ जाएगा 45,000 टाइल्स। तो इस तरह आपको पता लग जाएगा कि 45,000 टाइल्स है। यानी अब यहाँ से भी एक से पता लग गया कि भैया किसी किचन या बाथरूम का फ्लोरिंग की नहीं थी, पूरे एक हिसाब से मकान की जो फ्लोरिंग ज़रूरत थी, 2-3 कमरे की ज़रूरत है। तो बड़ा आसान सवाल था, इसको घर में ट्राई करना। ठीक है, थैंक यू।